नमस्कार। ग्राउंड में टीम मौजूद है पानीपत के गांव खंडरा के अंदर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कहावत ये कही जाती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे बंदे तेरी रजा कहा। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनके बुजुर्ग जो दादाजी हैं, उनको नीरज के दादाजी हैं सामने। सबसे पहले आपको बधाई देंगे, हम विधायक जी से मिल लेंगे। आज कहावत सही कर दी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। आज नीरज ने ये बात साबित कर दी। आप दादाजी उनके बहुत बहुत बधाइयाँ ग्राउंड मीडिया की ओर से आपको। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का माहौल पूरे गांव में आज? हमारे गांव में आज सबका खुशी का माहौल है, और मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र प्यारे सब आए हुए हैं। मैं अपने गांव की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से सबको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके पोते ने देश के लिए, बहुत सारे देश शामिल हुए थे इस प्रतियोगिता के अंदर, ट्रैक एंड फाइल के अंदर, और आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। 121 साल का सूखा खत्म किया। 13 साल पहले अभिमन्यु बिंद्रा ने गोल्ड जीता, और उसके बाद आज नीरज चोपड़ा ने, जो देश की शान है, आन है और बान है, आज उन्होंने गोल्ड दिया है। एक छोटे से गाँव से निकल कर पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं, उसने संघर्ष किया है। हम तो उसकी बैक में खड़े थे। उसने संघर्ष किया और उसकी किस्मत ने साथ दिया। पोता आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए। पूरी दुनिया की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी हुई हैं, और लगी हुई थी। सभी को परास्त करके गोल्ड मेडल के अंदर 87.58 सेंटीमीटर का उन्होंने भाला फेंक कर रिकॉर्ड तोड़ दिया सभी का, और सभी देखते रह गए, भौचक्के रह गए। उनको भी उन्होंने कहा कि आज तक कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी गोल्ड जीत पाऊंगा, लेकिन गोल्ड जीत दिया और दावा सच कर दिया। हाँ जी, उसने दावा सच कर दिया, और मैं तो सब का ये धन्यवाद करते हैं, अपने परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से। चलिए, देश के जो अन्य और युवा खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा के दादा होने के नाते आज उन देश के खिलाड़ियों से क्या कहेंगे? उनसे ये कहता हूँ भाई, उनसे प्रेरणा लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल के मैदान में उतरें। ज़्यादा से ज़्यादा खेल के मैदान में। तो ये थे हमारे साथ नीरज चोपड़ा के दादा। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में खुशी जो चेहरे पे झलक रही है, लेकिन यह एक सादगी भरा माहौल है। और देख सकते हैं आप जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैं कैमरा को एक बार दिखा रही सभी को कि सभी एक शांत स्वभाव में बैठे, लेकिन मन के अंदर जो लड्डू फूट रहे हैं वो यही लोग जानते हैं। इसी कड़े में हमारे साथ बात कर कल्याण है, गरौंडा से विधायक हैं, जो स्पेशल यहाँ पहुँचे हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत। आज देश की बान जिसका नाम है नीरज चोपड़ा, छोटे से गाँव से निकल कर दुनिया देख रही है आज उनको। पूरे देश के लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है, और आप भी यहाँ बधाई देने पहुँचे लगता है, और खुशी जो चेहरे पे आपके जो मुस्कुराहट है ये साफ झलक रही है। क्या कहना चाहेंगे? आज देश के 23 साल के बेटे ने भारत माता के लिए गोल्ड मेडल जीतकर भारत माता की गोदी में डाल दिया, और जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे आज वो जो सपना जो उन्होंने देखा था वो पूरा नीरज चोपड़ा ने कर दिया। जैसे मिल्खा सिंह थे, अन्य और बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उनका जो सपना था आज नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया। खंडरा गांव से निकल के, छोटे से गांव से निकले हैं वो। और आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, यहाँ के गाँव वासियों को, और व्यक्तिगत रूप से आज क्या महसूस कर रहे हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस सर्वश्रेष्ठ मौके पर? देखिए, मैं समझता हूं कि आज पूरा देश, हमारे पूरे देश के 130 करोड़ जो जनसंख्या है, 140 हो चुके सर, तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज हम उस स्थान पर बैठे हैं जहां नीरज पैदा हुआ, यहाँ से अपना बचपन खेलते हुए यहाँ से बाहर गया, और आज पूरी दुनिया के अंदर जो देश का नाम नीरज ने रोशन किया है, तो उसके लिए हम सभी आज सबसे पहले पूरे परिवार को, पूरे गांव को, सबको बधाई देते हैं कि एक नीरज के रूप में एक ऐसा हीरा इस गांव में पैदा हुआ जिसने कि आज। सर, एक माफी चाहूँगा, आज हीरा नहीं, वो कोहिनूर का हीरा बन चुका है, जो कि आज पूरे देश का एक सम्मान बहुत बढ़ाया है। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये परिवार भी एक बड़ा राष्ट्रभक्त परिवार है, और जिस तरीके से एक ज़मीन पर रहकर किस तरीके से एक हम्बल एक व्यक्ति, एक परिवार होना चाहिए, ऐसा देखने को यहाँ पर मिलता है। और मैं समझता हूँ कि एक प्रेरणा सभी युवाओं को लेनी चाहिए, पूरे समाज को लेनी चाहिए कि कैसे युवाओं को हमें एक सही दिशा में आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से
हमें भी मेहनत का संस्कार अपने बच्चों के अंदर डालते हुए एक देश को, राष्ट्र के लिए एक अच्छे दिशा में हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल पूरे परिवार से बात की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी बात की है, पूरा परिवार बहुत खुश है। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि नीरज ने जो ये मुकाम हासिल किया है, आने वाले समय में इलाके से, पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में युवा इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि एक खुशी का वातावरण और एक जिस तरीके से सबके चेहरे पर खुशी दिख रही है। और जैसे आपने भी कहा, एक छोटे से गांव से निकलकर, तो मैं समझता हूं कि यही हमारे भारतवर्ष की ताकत भी है, यही हमारे ग्रामीणांचल की, हमारे देश की ताकत है कि कैसे एक बिल्कुल ही सादा परिवार, जैसे नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही गरीब और सादे परिवार से उठकर आज देश के प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने पूरे दुनिया में देश के गौरव को बढ़ाया है, ऐसे ही नीरज चोपड़ा ने भी एक छोटे से गांव में से निकलकर आज पूरी दुनिया के अंदर अपने देश का नाम रोशन किया। देश का नाम रोशन किया, डंका बजा दिया अपनी शोहरत का। सर, आप विधायक हैं गरौंडा हल्का से, आज से पहले किसी भी भारत की सरकार के प्रधानमंत्री ने कभी भी फोन कर किसी खिलाड़ी को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जितना आज नरेंद्र मोदी ने किया है, सीएम खट्टर साहब ने किया है। और अनिल विज, जो हरियाणा की राजनीति के गब्बर कहे जाते हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने तो अपनी सेहत से भी खिलवाड़ किया, रूस लेकर नाच कर ढोल पर भांगड़े का डांस किया। इन तीनों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विशेष रूप से बात की, आज तक किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने किसी खिलाड़ी को इतना प्रोत्साहित नहीं किया। सीएम खट्टर साहब ने बधाई दी और विज साहब ने नाच करके ढोल के सामने जश्न मनाया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्र के बाद समाज, समाज के बाद फिर व्यक्ति खुद होता है। तो जहाँ राष्ट्र के गौरव की बात आती है तो वहाँ निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सीधे परिवार से जुड़ना, अनिल विज जी का इस तरीके से खुशी से नाचना, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के गौरव के साथ जुड़ा हुआ ये विषय जो नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल मिलने से जो ये हुआ है, तो ये खुशी स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि जितनी राष्ट्रभक्ति हमारे नेताओं में होगी तो वो ऐसे समय पर आज साबित कर दिया है कि कितने राष्ट्रभक्ति हमारे देश के बीजेपी के जो नेता हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, सरदार मिल्खा सिंह जो उड़न सिख जी ने कहा जाता था, उनकी एक अंतिम इच्छा थी, उन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि देश का कोई खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड के अंदर भारत के लिए स्वर्ण जीते। और उसी बात को चरितार्थ करते हुए नीरज चोपड़ा ने आज समर्पित भावना से होकर उन्हें वो गोल्ड मेडल समर्पित किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नीरज चोपड़ा ने जो भावना दिखाई और जो एक अंतिम इच्छा पूरी की, हमारे गौरव थे देश के मिल्खा सिंह जी, इस बारे में जरा प्रकाश डाल दीजिए। आखिरी सवाल। चोपड़ा की बात है, जितना मैं नीरज चोपड़ा के परिवार को जानता हूँ, नीरज को जानता हूँ, नीरज एक बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ वो बच्चा है। और ऐसे संस्कार पूरे परिवार ने नीरज को दिए हुए हैं कि आने वाले समय में भी मैं आज ये बात कहता हूँ कि नीरज को जितनी ऊंचाइयाँ मिली हैं, मगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ बच्चा है और वो जड़ों से जुड़ते हुए ही हमेशा देश के गौरव के लिए काम करता रहेगा। मिल्खा सिंह जी को अपना मेडल समर्पित करना, ये उन्हीं संस्कारों का एक झलक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हरविंदर कल्याण थे हमारे साथ गरौंडा से जो विधायक है, उनका भी साफ तौर पर कहा है कि जो संस्कार थे नीरज चोपड़ा के परिवार के, उनके बुजुर्गों के, उनकी पीढ़ियों के जो संस्कार थे, आज उन्हीं संस्कारों के चलते उन्हें देश के जो गौरव थे मिल्खा सिंह जी, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। और जो अपना गोल्ड मेडल था, स्वर्ण पदक था, वो अपनी मेहनत के बल पर जीवन जीता था, पूरा देश की निगाहें थी उन पर, उन्होंने समर्पित किया। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। आज हम पूरा दिन यहाँ से आपको लगातार नीरज चोपड़ा की जो कामयाबी की कहानी है लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी गांव खंडरा, पानीपत जिला के गांव खंडरा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।